मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा की और फिर विपक्ष पर हमला भी बोला था, जिसके बाद बीते दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को जनता बनाम शासन का चुनाव बता दिया था। सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम हो, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गया है। बसंत, जिस तरह से अखिलेश यादव कल मिल्कीपुर में हुंकार भरते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही, एक करवट ले रहे हैं तो अयोध्या की हार याद आ रही है, दूसरी करवट ले रहे हैं तो मिल्कीपुर का चुनाव उन्हें डरा और सता रहा है। इस पर क्या अपडेट है आपके पास से मिल्कीपुर चुनाव को लेकर? देखिए अनन्या जी, आपको बता दूं मिल्कीपुर में कल चुनाव होना है। ऐसे में चूंकि पहले से वो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, वहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव अयोध्या से जीते तब समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजित प्रसाद को वहां पर मैदान में उतारा है। वहीं पर बीजेपी अयोध्या से हारी थी, लेकिन इस बार मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार वहां पर जनसभाएं कर रही है, लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, ताकि इस बार मिल्कीपुर की सीट जीत करके ये बता सके कि मिल्कीपुर सीट और अयोध्या हमारी है। तो कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर की सीट है ये 2027 का रण भी मानी जा रही है कि ऐसे में अगर 2027 का बीजेपी वहां से जीती तो उस पर असर पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चाहती है कि जो सीट उसके पास पहले से वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसको जीत करके वहां से जो उसके बेटे हैं अवधेश प्रसाद के अजित प्रसाद जीते, उसको लेकर के अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर सपा के पास वो सीट बरकरार रहेगी। लेकिन दोनों पार्टियां लगातार वहां पर डोर टू डोर कैंपिंग की, वहां पर जनसभाएं की, वहां पर रैलियां भी की है, और साथ में वहां पर
तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आए हैं। और वहीं पर परिवारवाद की अगर बात की जाए तो सीएम योगी ने अभी हाल ही में वहां पर जब जनसभा की थी तो कहा था ये समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद है ये खत्म नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी परिवारवाद के चलते जो वहां से विधायक का टिकट दिया गया है वो अजीत प्रसाद को दिया गया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मिल्कीपुर की जनता किसकी तरफ जाती है, या फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताती है या फिर बीजेपी की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी दोनों पार्टियों की जो भी नजरें हैं वो वहां के दलित वोट बैंक पर, अगर दलित वोट बैंक किसी भी पार्टी को मिलता है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल बसंत, और रेप कांड को लेकर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 22 वर्षीय युवती जो दलित परिवार की थी उसका जो दुष्कर्म हुआ एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अवधेश प्रसाद रो भी रहे हैं। और इसके पहले जो मोहित खान वाला जो मामला सामने आया था कि अपने ही दुकान में उसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया, ये दोनों ही मुद्दे मिल्कीपुर चुनाव पर कितने ज्यादा असरदार होने वाले, क्योंकि दोनों पार्टियां इन दो रेप कांडों को लेकर आगे बढ़ रही है और राजनीति कर रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रोए थे और साथ में भी अखिलेश यादव जब जनसभा करे तो जनसभा के दौरान अवधेश प्रसाद रोए थे। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को ये सब समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी पता है और बीजेपी के नेताओं को पता है कि कितना अहम है। अगर दलित वोट बैंक उनको लेना है तो कहीं ना कहीं दलित कार्ड खेलना पड़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई मुद्दा और दलित संबंधित वहां पर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में चाहे वो दलित युवती के साथ रेप का मामला हो, वहीं पर बीजेपी लगातार मोइन खान, क्योंकि वहां से पहले एक लड़की के साथ रेप किया था, उसको आरोपी था, उसके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो भी मुद्दा उठाया। तो दोनों पार्टियां लगातार प्रयास कर रही थी कि दलित वोट बैंक उनके पाले में आए। लेकिन अब देखना यही होगा कि दलित वोट बैंक जो है वो किस पार्टी को जाता है। और क्योंकि वहां पर दलित वोट बैंक करीब 70% है और 30% अन्य वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चाहती हैं कि दलित वोट बैंक अगर मिल जाएगा तो मिल्कीपुर का चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो वहीं जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस बात की टकरार हो रही है कि मिल्कीपुर चुनाव किसके पाले में आएगा। अब 8 फरवरी को तो परिणाम सामने आ ही जाएंगे,